हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ नंबर 3 की शुरुआत करेंगे व्याकरण में, और हमारे पाठ का नाम है मात्राएं। चलिए बच्चों, मात्राएं समझते हैं क्या होती हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जिसमें से 10 की अपनी अपनी मात्राएं हैं, ठीक है। और इसमें से अ की कोई मात्रा नहीं होती। बचे हुए जो हमारे स्वर हैं उनकी मात्राएं कुछ निम्न प्रकार हैं। जैसे कि अ की मैंने आपको बताया था कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ये है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, ए से ए की मात्रा है ये आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। ये हमारी मात्राएं हुई। आगे देखें, नीचे लिखे गए मात्रा युक्त व्यंजन वर्णों को सही उच्चारण अभ्यास करें, ठीक है। इनको हमें ठीक ठीक पढ़ना है जैसे ये लिखे हुए हैं। ये नीचे हमारे क्या है, 33 व्यंजन है हमारे। 33 व्यंजनों को हमने किस में लिखा है, मात्राओं में लिखा है, ठीक है। 11 हमारे स्वर हैं, इनकी मात्राएं भी लगाई हुई हैं हर व्यंजन पे, और इनको हमें ठीक ठीक पढ़ना है। और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ये आप देख रहे हो ना, इधर ये सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन। ये व्यंजनों के ऊपर क्या लगाई हुई हैं, मात्राएं लगाई हुई हैं स्वर की, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में 12 खड़ी भी बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे जैसे क पे का, की, कू, क्र, के, कै, को, कौ, ठीक है। ये हमारी 12 खड़ी हुई। ऐसी ख की मात्रा है ग, घ, ड, च, छ, ऐसी सभी मात्राएं इन पे लगी हुई हैं स्वरों की। आगे देखें क्या बोला है, मात्रा वाले वर्णों को अलग अलग करना, ठीक है। जिन वर्णों पे मात्राएं लगी हुई हैं उनको कैसे अलग करते हैं। बच्चों आइए अब व्यंजन से मात्राओं को अलग करना सीखें। हमें पता है जो हमारे व्यंजन होते हैं वो किस पे निर्भर होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, वो सारे स्वर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये स्वरयुक्त शब्द हैं हमारे, इन्हें अलग अलग करके लिखा जा सकता है, लेकिन इनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि आओ, आओ को हम लिखेंगे आ प्लस ओ, आइए को लिखेंगे आ प्लस ई प्लस ए, आइए। अब नीचे बोला है लेकिन व्यंजन के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। व्यंजन को हम अलग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, व्यंजन किस पे निर्भर होते हैं, स्वरों पे, यानी कि इसके साथ में स्वर की भी आवाज आती है व्यंजनों के। जैसे कि क में किसकी आवाज आ रही है, साथ में अ की, तो इसको हम लिखेंगे क प्लस अ। का को हम लिखेंगे क प्लस आ, ये हो गया क। इसी तरीके से आगे देखें, की में क्या आएगा, की प्लस ई, की। और की में बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी की मात्रा अलग कर दी, कू में बड़ा ऊ अलग कर दिया, ओ की मात्रा लगी है तो ओ की मात्रा यहाँ लिख दी ओ, औ की मात्रा है तो ये औ की मात्रा हमने अलग करी है। इस तरीके से हम अलग करेंगे। चलिए अब हम शब्दों के टुकड़े करते हैं, ठीक है। अब तक हमने किस में से किया, व्यंजन थे, व्यंजन में से स्वरों की मात्रा को अलग करके लिखा। अब हम शब्द को अलग अलग करेंगे। जैसे कि जल, जल होता है हमारा ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये बना जल। ऐसे ही जाल है, ज प्लस आ प्लस ल प्लस अ, क्या बना, जाल। वर्णों को अलग अलग करके लिखने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं, यानी कि जब हम वर्णों का विच्छेद कर देते हैं, उनको अलग अलग करके लिखते हैं, उनको ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ऊपर दिए गए जाल शब्द और जल शब्द ये भी वर्ण विच्छेद का ही उदाहरण था, ठीक है। आगे देखें क्या बोला है करने के लिए, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए, ठीक है। ये नीचे शब्द दिए हैं, इनको लिखेंगे त, ओ, त, आ, ठीक है। ऐसे कि कौवे को लिखेंगे, गुड़िया को ग, उ, ड़, ई, य, आ, गुड़िया। कौवे को लिखेंगे क, औ, अ, आ, ठीक है। लड़की को ल, अ, ड़, अ, क, ई। छोटी की मात्रा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, राधा र, आ, ध, आ, राधा। यहां लिखेंगे क, यहां हम लिखेंगे त, आ, ब, अ, किताब, ठीक है। आगे देखिए क्या है,
अनुस्वार। अनुस्वार पढ़ते हैं क्या होता है। हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग ड, ञ, ण, न, न, म के स्थान पर होता है। यानी कि जहाँ पर भी ये हमारे क्या आ रहे हों, ये स्वर आ रहे हों, व्यंजन आ रहे हों, सॉरी, इनकी जगह हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, अनुस्वार, यानी कि अंकी बिंदी का। अनुस्वार अंकी बिंदी को कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है, नीचे दिए गए शब्दों को आपको पढ़ना है, जैसे कि हंस, पंछी, शंकर, वसंत, लंबा, ठंड, मंदिर, पंख, शंख, रंग, बंदर, पतंग, घंटी, डंडी, शांत, संतरा, सुंदर, अंदर, कंबल, चंदन। इसमें अंकी आवाज आ रही है ना आपको, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंकी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। आगे देखें क्या बोला है करने के लिए, चित्र देखना है और उसको लिख के शब्द लिखना है। ठीक है, पहला शब्द है हमारा शंख, दूसरा है मंदिर, तीसरा संतरा, चौथा रेलगाड़ी, पंख, घंटी, बंदर, पतंग, अंगूर, कंघी, हंस। ठीक है, और ये क्या है, अंगुली। ठीक है, तो हमने चित्र देख के शब्द लिखे। आगे हम बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक किसको बोलते हैं, चंद्रबिंदी को बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाता है हमारा, ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। देखिए नीचे दिए गए शब्द हैं, इनको पढ़ेंगे। ऊंट, चांदी, चिड़िया, सूंड, सांस, मालाएं, बूंद, मुंह, अंधेरा, मांद, पांव, गांव। अ की मात्रा जिसमें निकलती है वो होते हैं हमारे अनुनासिक। ठीक है, इसमें देखें क्वेश्चन में क्या बोला है करने को। पहले क्वेश्चन में कहा है उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए, को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक चिन्ह को हम च क्या लिखते हैं, हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ये होता है। चित्र देखें और शब्द लिखने हैं। दांत, बांसुरी, आंख, सांप। ठीक है, ऊंट। ठीक है, पूंछ, चांद, तांगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे अनुस्वार। अब नीचे बोला है आपसे, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। चलिए लगाते हैं अनुस्वार या अनुनासिक। माँ पे ये आएगा, आंख पर, चांद, बंदर, खंबा, बूंद, रंग, हंसना। ठीक है, आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, यहाँ पे पढ़िए और समझिए। देखिए, क जिसमें आधा जो इसमें दो व्यंजन होते हैं, दो व्यंजनों के संयुक्त रूप से हमारे द्वित्व व्यंजन बनते हैं, जिसमें पहला जो व्यंजन होता है वो आधा बनता है, बाद वाला व्यंजन हम पूर्ण बनाते हैं। इसको हम बनेंगे क, च, ट, ड, द, ज, त, न, ब, म, ल। मक्का, पक्का, धक्का, सच्चा, बच्चा, कच्चा, मिट्टी, पट्टी, लट्टू, अड्डा, हड्डी, लड्डू, गद्दा, भद्दा, जिद्दी, सज्जा, छज्जा, लज्जा, पत्ता, उत्तर, कुत्ता, अन्न, गन्ना, प्रसन्न, डिब्बा, गुब्बारा, अब्बा, चम्मच, अम्मा, हिम्मत, बिजली। आगे क्या शब्द आया है, उल्लास और मल्लाह। ये क्या हुए हमारे। आगे देखें, द्वित्व व्यंजन में एक ही जैसे दो वर्ण होते हैं, जिसमें पहला स्वर्ण स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन दिया है आपको करने के लिए, चित्र देखिए और शब्द पूरे करिए। ठीक है, ये क्या है, मक्का। ये क्या है, चम्मच, बिल्ली, गुब्बारा, पत्ता। ठीक है, आगे देखें संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, पढ़िए और समझिए। जिसमें पहला जो वर्ण बनेगा वो आधा बनेगा और बाद वाला भी हमारा पूरा बनेगा, जैसे कि मक्खन,
मक्खी। च छ से बनने वाले बिच्छू, मगरमच्छ, अच्छा। ज से बनने वाले जो शब्द होंगे सब्जी, नब्ज, कब्ज। जल जिसमें आधा ल और पूरा द बनेगा वो शब्द होंगे हमारे जल्दी, हल्दी, जिल्द। और जिसमें आधा ल और पूरा है बनेगा चूल्हा, कुल्हाड़ी, कुल्हड़। स्त से नमस्ते, पुस्तक, बस्ता। स्व से स्वाद, स्वस्थ, स्वास्थ्य। श से मनुष्य, शिष्य, भविष्य। संयुक्त व्यंजन में पहला भी वर्ण स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे संयुक्ताक्षर। आगे देखें इसमें क्या दिया है करने के लिए। चित्र देखिए और शब्दों को पूरा करिए। इसमें क्या बनेगा, मक्खी, मक्खन, पुस्तक, बस्ता, प्याज, बिच्छू, नमस्ते, सब्जी। ठीक है, आगे देखें क्या बोला है करने के लिए। औ का चिन्ह, औ का चिन्ह ये क्या होता है, यह चिन्ह कुछ अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के लिए लगाया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और अंतर जानिए। जैसे कि बाल, बाल तो कुछ नहीं होता, बाल तो केश को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉल, बॉल किसको बोलते हैं, गेंद को। हाल, हाल हम क्या बताते हैं, स्थिति का, यानी कि कैसा हाल है, तो वो क्या है, हमारी स्थिति के बारे में बात हो रही है। हॉल, हॉल हम बोले तो बड़ा कमरा। डाल, डाल क्या हो गया, डालना, किसी चीज को डालने को बोला है। डॉल, डॉल क्या हो गया, गुड़िया। पाल, पालना। पॉल, नाम हो गया। काल, समय हुआ। और कॉल, बुलाना, किसी को बुलाना। ठीक है, ये नॉर्मली हमारे किस में आते हैं, अंग्रेजी शब्दों में आते हैं। अंग्रेजी शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है। शाल, शाल है एक पेड़ और शॉल है एक कपड़ा। काफी, बहुत सारी चीज जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं ना काफी। और फिर है कॉफी, कॉफी हुआ पीने की जो वो होती है वो। माल, माल हुआ सामान। मॉल हुआ बड़ा सा बाजार। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। औ का चिन्ह लगाकर 4 अंग्रेजी शब्द लिखिए। जैसे कि बॉल, शॉल, मॉल। ठीक है, और हमारा आखिरी शब्द होगा कॉफी। उचित स्थान पर औ का चिन्ह को लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। जैसे कि डॉक्टर, ऑफिस, सॉरी। ठीक है, जैसे कि यहाँ आ जाएगा, ये सेम वर्ड हम लिख देंगे, डॉक्टर, ऑफिस और सॉरी। आगे का क्वेश्चन देखें क्या बोला है। चित्र देखकर पाठ के अनुसार शब्द लिखिए। ये क्या हो गया, बॉल और ये डॉल। ठीक है, आगे देखें नुक्ते वाले वर्ण। नुक्ते वाले वर्ण कौन से होते हैं, जिसमें कि ज, व, फ आगत अथवा अन्य भाषा के वर्ण आते हैं। ये ज और फ के नीचे नुक्ता लगाकर बनाए जाते हैं। जिन वर्णों के नीचे ये लग जाता है ना, ये आप डॉट देख रहे हैं, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, और ये आगत वर्ण होते हैं, नॉर्मली दूसरी भाषा से आए हुए होते हैं ये, और इनका प्रयोग उर्दू भाषा में किया जाता है। उर्दू भाषा के जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें नीचे नुक्ते का प्रयोग करते हैं। इनका शुद्ध उच्चारण के साथ हमें पढ़ना है। नाराज, चीज, जरूरी, ज्यादा, जमीन, मजा, हजार, रोज, मजबूत, सजा, फीस, फायदा, तारीफ, कॉफी, ऑफ, फन, तरफ, माफ, फर्ज, फोन। ठीक है, ये नुक्ते वाले शब्द हुए उर्दू भाषा के। चलिए, यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, सगी जगह पर नुक्ता लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। यहाँ रोज में लग जाएगा, जमीन में आगे लगेगा, फीस में आगे लगेगा। ये हुआ। ठीक है, फायदे में भी आगे ही लगेगा। फौज, फौज में भी आगे। आगे क्या शब्द बोले हैं, इसी तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। आगे का प्रश्न देखें। पाठ के अतिरिक्त अन्य 6 शब्द लिखिए जिनमें नुक्ते का प्रयोग हुआ है। कोई से भी लिख देंगे, जैसे कि सफाई, फीस,
ज़ेब्रा, ठीक है, नाराज, फौज, ठीक है, और आखिरी शब्द होगा हमारा माफी। चलिए आगे देखें र के रूप। र के रूप कौन कौन से होते हैं बच्चों? र एक ऐसा वर्ण है जिसके विभिन्न रूप हैं। मैडम कौन कौन से रूप हैं हमें भी बताइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो हमारे शब्दों में भी कहीं र आ जाता है। मेरे साथ नीचे लिखे शब्द पढ़ो, जैसे कि रस, धर्म, लहर, हलधर, ठीक है। अच्छा, यह आपने पहले से आधे वर्ण जैसे कि क, प आदि की मदद करने के लिए उनके नीचे लिखा जाता है। र के इस रूप को क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। पदेन एक ऐसा रूप होता है र का जिसमें कि र को हम सीधा न लिख के क्या लिखते हैं? वर्ण के नीचे लगा देते हैं, वर्ण के साइड में उसको लगा देते हैं पदेन की मात्रा को। जैसे कि इसमें करम, करम को पूरा न लिख के क को नीचे की तरफ लगाया है। इसमें परण, परण को र न लिख के नीचे र लगाया है और इसको पदेन की मात्रा कहते हैं। वहां यह रह तो जादूगर है, यह ट और ड की मदद दूसरे ढंग से भी करता है, जैसे कि राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ठीक है। जब ये ऐसी मात्रा लगती है, जैसे कि इसमें ट में पूरा रहने लिख के नीचे की तरफ र लगा दिया, ड्रम में ये नीचे की तरफ लगा दिया। चलो शब्द और पढ़ें और अभ्यास करें। कभी कभी यह आपस में अगले वर्ण के ऊपर भी लिखा जाता है र का रूप, और तब यह स्वयं आधा यानी स्वर रहित होता है। र का यह रूप रेफ कहलाता है, जैसे कि धर्म, शर्म, यानी कि र का ये वाला रूप जिसमें रेफ की मात्रा वर्ण के ऊपर की तरफ लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेफ की मात्रा। जैसे कि वर्ष, पर्वत, अर्थ, कर्म, ये क्या हुए? हमारे रेफ की मात्राएं हुई। आगे देखिए क्या बोला है करने के लिए। नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए, ठीक है। जैसे कि रजत, रमन, राम, और इसमें नर्तक, शर्म, धर्म, और इसमें इसकी मात्रा कौन सी लगेगी? पदेन की मात्रा, कद्र, प्रभाव, क्रम, ठीक है। र के विभिन्न रूपों को लिखिए। इसमें भी कुछ नहीं करना बच्चों, सेम ही लिखना है। यहाँ पे आपको र के रूप ऐसे मैंने आपको बताया ना 3, रजत, रमन, राम, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, नीचे 3 और लिखोगे। ऐसे ही ये वाली मात्रा के और ये वाली मात्रा के शब्द आप पाठ में से देख के लिख लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। इसमें मात्राएं हमने बहुत सारी सीखी, कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए बच्चों इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी पाठ के साथ में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।